10वीं करने के बाद पुलिस सर्विस में किसी बड़े पद पर जाने का सपना देख रहे हो तो आप आईपीएस बन सकते हो। आईपीएस कैसे बनेंगे, फुल फॉर्म से लेकर सैलरी तक की सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आईपीएस यह पद भारतीय पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद होता है, जिसको हासिल करना बहुत सारे लोगों यानी कि छात्रों का जुनून होता है। तो फ्रेंड चलिए जानते हैं आईपीएस की फुल फॉर्म हिंदी और इंग्लिश में क्या होती है। आईपीएस का पूरा नाम हिंदी में भारतीय पुलिस सर्विस और इंग्लिश में आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस होता है। आईपीएस क्या होता है? आईपीएस कानून व्यवस्था को बनाए रखने और उसे ठीक तरीके से लागू करवाने में आईपीएस ऑफिसर का अहम रोल होता है। एक आईपीएस अधिकारी अपने राज्य में आईजी से लेकर डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर भी कार्यरत होता है। भारत के यूनाइटेड किंगडम से आजाद होने से पहले इस पद को इंडियन इंपीरियल पुलिस से जाना जाता था और आजाद होने के ठीक 1 साल बाद आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस कर दिया गया था। और आईपीएस के पद की व्यक्तिगत राज्यों और केंद्र सरकार दोनों में से किसी द्वारा भी नियोजित किया जाता है। आईपीएस कैसे बनेंगे इसको थोड़ा सा ब्रीफ जानते हैं, उसके बाद इसकी पूरी डिटेल जानेंगे। जब कोई छात्र भारतीय पुलिस में एक बड़े पद पर जाने की सोचता है तो उसका ध्यान सबसे पहले आईपीएस पर केंद्रित होता है और उसके मन में यह सवाल जरूर आता है कि आईपीएस कैसे बनेंगे। आईपीएस अफसर बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि हर साल आईपीएस बनने के लिए लाखों छात्र अप्लाई करते हैं, तो कंपटीशन भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। आईपीएस बनने के लिए आपको एजुकेशन परीक्षा को पास करने के साथ साथ शारीरिक यानी कि फिजिकल टेस्ट की तैयारी भी करनी होती है, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट और स्वास्थ्य आदि देखा जाता है। और सबसे जरूरी आपको यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करनी होती है, जो भारत का टॉप एग्जाम होता है, आप जानते होंगे। और यह सब क्राइटेरिया पूरा करते हुए आप आईपीएस का पद प्राप्त कर सकते हैं। आईपीएस की क्वालिफिकेशन क्या होती है? जैसे कि हर छोटी बड़ी परीक्षा के लिए हमें कोई ना कोई जो शैक्षणिक योग्यता की जरूरत होती है, ठीक इसी तरह आईपीएस के पद के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले आपको, जैसे आपने 10वीं कर ली है तो 10वीं के बाद आईपीएस बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको 12वीं क्लियर करनी होगी यानी कि 12th करनी होगी। यूपीएससी की कोई भी परीक्षा हो 12th कक्षा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर चाहे वे आईपीएस ऑफिसर हो, आईएएस हो, कोई भी हो। 12वीं की परीक्षा आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, जैसे कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, और इसमें आपके मार्क्स बढ़िया होने चाहिए। तो सेकेंडली आपको यहाँ पे स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन क्लियर करनी होगी। आईपीएस बनने के लिए आपको 12वीं के बाद ग्रेजुएशन पास कर लेनी है और किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है। आपको जो भी विषय पसंद करना है उसको लेकर स्नातक अच्छे मार्क्स के साथ करें, और ताकि आगे यूपीएससी के लिए अप्लाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। स्नातक करने के बाद आपको यूपीएससी परीक्षा के लिए अप्लाई करना होगा। शायद आपको पता होगा कि आईपीएस, आईएएस, आईआरएस आदि सभी एग्जाम यूपीएससी द्वारा ही आयोजित करवाए जाते हैं। यूपीएससी के लिए आप अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तब ये फॉर्म भरें। जैसे ही आप यूपीएससी परीक्षा को क्लियर कर लेते हैं तो आपका ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाता है और इस तरह से आप आईपीएस अफसर का पद हासिल कर लेते हैं। और यूपीएससी की परीक्षा के लिए आपको 3 जो है स्टेजेस को पास करना होता है, जिसके बारे में आपको हम आगे बताते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको प्री एग्जाम, उसके बाद मेंस और इंटरव्यू। प्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यूपीएससी परीक्षा का सबसे पहला जो पड़ाव होता है वो होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम, प्रारंभिक एग्जाम। इसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों ही जनरल स्टडी से रिलेटेड होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाते हैं। और मेंस परीक्षा में आपको प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई होने के बाद आप मेंस परीक्षा में बैठने का मौका पाते हैं, जो कि लिखित होता है यानी कि रिटन एग्जाम होता है। इस परीक्षा में आपके 9 पेपर होते हैं टोटल, जिनको आप अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करना होता है, ताकि आखिरी चरण यानी कि इंटरव्यू में बुलाया जाए आपको। ज्यादातर कैंडिडेट इसी परीक्षा में रह जाते हैं यानी कि मेंस में रह जाते हैं, वह इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि यह परीक्षा सख्त होती है और इसीलिए कड़ी मेहनत करनी होगी अगर अपने आईपीएस की सीट तक
पहुंचना है। प्री और मेंस दोनों परीक्षा पास करने के बाद लास्ट राउंड यानी कि इंटरव्यू देना होता है, जिसमें आपको पर्सनल सवालों के साथ साथ काफी ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं, जिसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे पहले से ही। और यह सवाल लगभग 45 मिनट तक चलते रहते हैं, जिसमें आपको सूझबूझ और नॉलेज आदि का पता चल जाता है। और लास्ट में आपको ट्रेनिंग क्लियर करनी होगी। यूपीएससी परीक्षा में सभी 3 चरण पास करने के बाद आपको आईपीएस अफसर की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। यह ट्रेनिंग लबसना यानी कि मंसूरी और हैदराबाद में लगाई जाती है, जिसको पूरा करते ही आप आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। इस तरह से आपका आईपीएस बनने का सफर पूरा होता है। तो चलिए इसकी यानी कि आईपीएस ऑफिसर के लिए आपकी शारीरिक यानी कि फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होगी, मेल फीमेल दोनों के बारे में जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कद, यानी कि आपकी हाइट क्या होगी। आईपीएस बनने के लिए जनरल कैटेगरी से संबंधित जो पुरुष हैं, मेल की हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर और पिछड़ा वर्ग के जो मेल्स होते हैं उनकी 160 सेंटीमीटर होनी जरूरी होती है। और इसी तरह से जनरल महिला की हाइट 150 सेंटीमीटर, पिछड़ा वर्ग की जो महिला होती है उनके लिए 145 सेंटीमीटर की हाइट होना जरूरी है। और नेक्स्ट लेवल पर आता है सीना यानी कि चेस्ट। सभी पुरुष उम्मीदवारों के लिए सीना जो है 84 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवारों की चेस्ट यहाँ पे 79 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। और आई साइट में यहाँ पे आईपीएस उम्मीदवारों की गुड आई विजन यानी कि प्रॉपर विजन 6/6 और 6/9 होनी चाहिए। और वीक आई विजन जो होती है 6/12 या 6/9 होना जरूरी है। और लास्ट में आप अपनी जो है स्वास्थ्य पर ध्यान दें, यानी कि आपका हेल्थ देखा जाएगा। उपरोक्त सभी फिजिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद साथ ही आपकी हेल्थ यानी कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए आप हर रोज एक्सरसाइज और हेल्दी भोजन कर सकते हैं। और आईपीएस के लिए जो सिलेक्शन होगी वो किस प्रोसेस के माध्यम से होगी, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट और लास्ट में मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आईपीएस एग्जाम के लिए आपकी एज लिमिट क्या होती है। आईपीएस बनने के लिए आपकी कम से कम जो उम्र है 21 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा उम्र यहाँ पे 32 वर्ष होना जरूरी है। इसके बिना आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले छात्रों के लिए छूट का प्रावधान होता है। और इसके हिसाब से अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलती है, और अगर आप SC ST EW से हैं तो आपको 5 वर्ष तक का रिलैक्सेशन छूट मिलता है। तो बात के बिना आप अगर नेपाल भूटान से हो तो आप बिल्कुल बेझिझक आईपीएस के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सभी बातें जानने के बाद हम जानते हैं आईपीएस की सैलरी क्या होगी। आईपीएस बनने पर आपको काफी अच्छी खासी सैलरी मिलती है, जिसमें आपको आपके पद के हिसाब से वेतन दिया जाता है, जो साथ में पे कमीशन के अनुसार शुरू में आपकी 56,000 से ऊपर जो है वेतन मिलता है। और यह आगे प्रमोशन होने पर डीजीपी का पद मिलने पर आपकी 2.25 लाख यानी कि 2,25,000 रुपए तक चला जाता है। और इसके बिना आईपीएस अधिकारी को सिर्फ वेतन ही नहीं बल्कि सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें उनको कार, सरकारी बंगला, सुरक्षा गार्ड, घरेलू सुविधा आदि मिलती है। बाकी इसके साथ ही फोन और बिजली का खर्चा भी सरकार ही उठाती है। फंटास्टिक ना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपने जाना आईपीएस कैसे बनेगी, सभी जानकारी आईपीएस से जुड़ी आपको इस वीडियो में मिल चुकी हैं। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें लिख सकते हैं। और अब हम मिलेंगे एक नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।